Hello and welcome students. This is Narendranath Tiwari from Government High School Rasulpur Badle. Today I am going to teach you the third chapter of our first flight book. The title of the chapter is Two Stories About Flying. In this chapter there are two different stories about flying. In today's class I am going to deal with the first story. The story number 1 is His First Flight, written by Liam O'Flaherty. The young seagull was alone on his ledge. सीगल एक समुद्री पक्षी होता है. लेज का अर्थ होता है समुद्र के किनारे के पहाड़ की चट्टान का आगे निकला हुआ हिस्सा जो देखने में एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है. तो लेज को हम लोग पूरे चैप्टर में लेज ही कहेंगे. आप लोग समझिएगा कि लेज एक प्लेटफॉर्म की तरह की संरचना होती है जो समुद्र के किनारे के पहाड़ की चट्टान के ऊपर बनी हुई होती है. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. छोटा सीगल अपने लेज पर अकेला था. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके दोनों भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ के जा चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम. वह उनके साथ उड़ने में डर रहा था. समहाउ किसी प्रकार व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन. जब उसने एक छोटी सी दौड़ लगाई फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. लेज के कगार पर आगे की ओर. किसी प्रकार जब उसने लेज के किनारे आगे की ओर एक छोटी सी दौड़ लगाई एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स. और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया. ही बिकेम अफ्रेड. वह डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ. समुद्र का विशाल विस्तार नीचे फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और नीचे की ओर वास्तव में बहुत लंबी दूरी थी. नीचे की ओर मीलों लंबी. ही फेल्ट सर्टेन. उसने निश्चित तौर पे अनुभव किया दैट कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. कि उसके पंख उसका साथ नहीं दे पाएंगे. सो ही बेंट हिज हेड. इसलिए उसने अपना सर नीचे किया. एंड रैन अवे बैक. और पीछे की ओर दौड़ पड़ा टू द लिटिल होल अंडर द लेज. लेज के नीचे छोटे बिल की ओर वह दौड़ पड़ा. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. जहाँ वह रात्रि में सोता था. इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर. यहाँ तक कि जब उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन whose wings were far shorter than his own, जिसके पंख इसके पंखों से कहीं ज़्यादा छोटे थे, ran to the brink, किनारे तक दौड़ के गए. flapped their wings, अपने पंखों को फड़फड़ाया. and flew away, और उड़ गए. he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तब भी वह गोता लगाने का साहस नहीं जुटा पाया जो उसे बहुत खतरनाक प्रतीत हो रहा था. His father and mother had come around, calling to him shrilly. उसके माता और पिता उसके पास आए और ज़ोर से तेज़ी से तीखी आवाज़ में चिल्लाए. upbraiding him, उसको डांट लगाए. threatening to let him starve, उसको धमकी दिए कि वे लोग उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे. ऑन हिज लेज, इस लेज पर. अनलेस ही फ्ल्यू अवे, जब तक कि वह नहीं उड़ता. उसके माँ बाप आते हैं, इसको देखते हैं कि ये उड़ने का प्रयास ही नहीं कर पा रहा है, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको डांटते हैं, उसको धमकी देते हैं कि अगर तुमने उड़ने का प्रयास नहीं किया तो हम लोग तुमको यहीं इस लेज पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन अपना सारा प्रयास करने के बाद भी वह हिल नहीं सका. फॉर द लाइफ ऑफ समबडी एक ईडियम होता है.
इसका मतलब होता है सारा प्रयास करने के बाद भी। तो इसके पेरेंट्स आके इसको डांटते हैं, इसको उड़ने के लिए बोलते हैं, मना करते हैं, कहते हैं कि हम तुमको खाना तब तक नहीं देंगे जब तक कि तुम उड़ने की कोशिश नहीं करोगे। फिर भी वह चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वहाँ से हिल नहीं पाया। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, यह 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन, तब से, नो बडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने अपने माँ बाप को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उनको उड़ान की कला में निपुण बनाते हुए। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, उनको सिखाते हुए कि लहरों को छूते हुए कैसे निकला जाता है और मछली पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाया जाता है। ही हैड इन फैक्ट seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock, उसने वास्तव में चट्टान के ऊपर खड़े रहकर अपने बड़े भाई को उसकी पहली हेरिंग मछली को पकड़ते हुए देखा और उसको निगल जाते हुए देखा। ये डरपोक सीगल चट्टान पे बैठकर अपनी पूरी फैमिली को देखता है, जिसमें उसके भाई बहन आराम से उड़ते हैं। उसका बड़ा भाई हेरिंग मछली का शिकार करता है और उसको खा जाता है, और उस दौरान उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, कैकल सीगल की साउंड है, सीगल जो आवाज़ निकालता है उसको कैकल कहते हैं। तो उस दौरान उसके माता पिता गर्व से ज़ोर से आवाज़ करते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और सारी सुबह पूरा परिवार उस खड़ी चट्टान के ठीक सामने नीचे की ओर एक बड़े पठार के मध्य में उसकी कायरता पर ताना मारते हुए घूम रहा था। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. उसका लेज जिसका मुंह दक्षिण की ओर था, उस पर सूर्य की तेज धूप पड़ रही थी। सूरज अब आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। He felt the heat, उसने गर्मी का अनुभव किया। Because, क्योंकि he had not eaten since the previous nightfall, क्योंकि उसने पिछली रात से ही कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वह गर्मी का अनुभव कर रहा था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, वह धीरे से लेज के किनारे पर आगे की ओर आया। And standing on one leg with the other leg hidden under his wing, वह एक पैर पर खड़ा होकर दूसरे पैर को पंखों के अंदर छिपा लिया। He closed one eye, उसने अपनी एक आँख बंद कर ली। Then the other, उसके बाद फिर दूसरी आँख भी मूंद ली। And pretended to be falling asleep, और सोने का बहाना किया। Still they took no notice of him, फिर भी उन लोगों ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को उनके सिरों को गर्दन में छिपाकर पठार पर ऊँघते हुए देखा। His father was preening the feathers on his white back, उसके पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहे थे। Only his mother was looking at him, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, वह पठार पर एक थोड़ा ऊंचे मिट्टी के टीले पर खड़ी थी। Her white breast
थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, कभी कभी, शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। कभी कभी वह अपने पैरों पर पड़ी मछली को काट रही थी और फिर अपनी चोंच के प्रत्येक किनारे को चट्टान पर रगड़ के साफ कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। कैसे वह इस तरह से भोजन को फाड़ना पसंद करता था, अपने चोंच को तेज करने के लिए, अपने चोंच में धार लगाने के लिए वह समय समय पर इसे रगड़ता था। अब अपनी माँ को भोजन करते हुए देखकर और अपनी माँ को चोंच रगड़ के पत्थर पे उसको तेज करते हुए देखकर इसको याद आता है कि वह कितना पसंद करता था भोजन को इस प्रकार से फाड़ के खाना, और समय समय पर अपने चोंच की धार को तेज करने के लिए वह भी पत्थर पे इन्हें रगड़ रगड़ कर धार दिया करता था। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसने चिल्लाकर अपनी माँ से याचना करते हुए कुछ भोजन मांगा। गा गा गा, गा 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 ये बर्ड की लैंग्वेज है। राइटर ने बर्ड की लैंग्वेज को दिखाने के लिए गा गा जैसे वर्ड्स यूज़ किए। सो गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसने चिल्लाकर अपनी माँ से याचना करते हुए कुछ भोजन मांगा। गा कॉल आह, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, उसकी माँ मजाक उड़ाते हुए उस पर चिल्लाई और कहा गा कॉल आह। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह लगातार दुखी होकर चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और फिर 1 या 2 मिनट के बाद वह खुशी से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ इसे लेकर उड़ी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. He leaned out, वह eagerly, वह उत्सुकता से आगे की ओर झुका। Tapping the rock with his feet, चट्टान को अपने पैरों द्वारा धीरे से थपकी दिया। Trying to get nearer to her as she flew across, जैसे ही उसकी माँ पास से उड़ी वह उसके समीप जाने का प्रयास किया। But when she was just opposite to him, लेकिन जब वह ठीक उसके सामने थी, she halted, वह रुक गई। Her wings motionless, उसके पंख गतिहीन हो गए। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak, उसकी माँ के चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वह उस सीगल की चोंच के पास, यानी कि उसके मुंह के लगभग पास में ही था। He waited a moment in surprise, वह एक क्षण के लिए आश्चर्य से इंतज़ार किया, वह एक क्षण आश्चर्य के साथ इंतज़ार किया। Wondering why she did not come nearer, उसको आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही। And then, और तब, maddened by hunger, भूख से पागल होकर, he dived at the fish, उसने मछली के ऊपर छलांग लगा दी। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space,
एक ऊंची चीख के साथ वह बाहर की ओर गिरा और अंतरिक्ष में या आसमान में नीचे की ओर गिरने लगा। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तभी एक भयानक डर उसके मन में आ गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन सका। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन यह सब 1 मिनट तक ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, हवा उसके छाती के पंखों से टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके बाद पेट के नीचे उसको हवा महसूस हुई। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके पंखों से हवा टकराई। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वह अब सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह धीरे धीरे नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वह अब बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसने बस थोड़ा सा चक्कर का अनुभव किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, तब उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा। गा 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 कोल आह, हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise, उसकी माँ झपट कर उसके बगल से गुजरी, उसके पंख बहुत तेज शोर कर रहे थे। He answered her with another scream, उसने अपनी माँ को एक और चीख के साथ उत्तर दिया। यानी ये लोग बहुत खुश हो गए उसको उड़ता हुआ देखकर और खुशी में एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे। Then his father flew over him screaming, तब उसके पिता शोर मचाते हुए उसके ऊपर से उड़े। He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा और घोड़ों की तरह उछलते हुए देखा और एक ओर झुकते हुए और तेजी से ऊपर उड़ते हुए और गोता लगाते हुए देखा। कहने का सेंस ये है कि इसके भाई बहन, इसके पेरेंट्स इसको उड़ता हुआ देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए अलग अलग हरकतें करते हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. तब वह पूरी तरह से भूल गया कि वह हमेशा से उड़ने में सक्षम नहीं था। And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly, और तेज से तेज आवाज में चीख कर उसने स्वयं के गोता लगाने, ऊंची उड़ान भरने और मुड़ने की सराहना की। He was near the sea now, वह अब समुद्र के पास था। Flying straight over it, ठीक इसके ऊपर उड़ते हुए। Facing straight out over the ocean, उसने ऊपर से समुद्र को पूरी तरह से देखा। He saw a vast green sea beneath him, उसने अपने नीचे एक विशाल हरे समुद्र को देखा। With little ridges moving over it, जिसमें छोटे छोटे टीले तैर रहे थे। And he turned his beak sideways, और उसने अपनी चोंच को एक किनारे की ओर घुमाया। एंड कॉड एम्यूजडली, और प्रसन्नता पूर्वक शोर करने लगा, काएँ काएँ करने लगा। कॉड मीन्स आवाज़ करना, काएँ काएँ की आवाज़ निकालना। एम्यूजडली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक।
His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन इस हरे फर्श के ऊपर उसके आगे बैठ चुके थे. They were beckoning to him, calling shrilly. वे लोग शोर मचाते हुए उसको इशारा कर रहे थे. He dropped his legs to stand on the green sea. उसने इस हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए अपने पैरों को नीचे गिराया. His legs sank into it. उसके पैर समुद्र में डूब गए. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वह डर के मारे चीखने लगा और अपने पंखों को फड़फड़ाकर फिर से ऊपर उठने का प्रयास करने लगा. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर. लेकिन वह थका हुआ था और भूख से कमज़ोर हो गया. एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. वह इस विचित्र अभ्यास को करने के बाद थक के चूर हो चुका था और इसलिए वह ऊपर नहीं उठ सका. His feet sank into the green sea. उसके पैर इस हरे समुद्र में डूब गए. And then his belly touched it. और उसके बाद उसके पेट ने समुद्र को छुआ. And he sank no farther. और इसके बाद वह आगे नहीं डूबा. He was floating on it. वह इसके ऊपर तैर रहा था. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. और उसके चारों ओर उसका परिवार उसकी प्रशंसा करते हुए शोर मचा रहा था और उनकी चोंच में डॉग फिश के टुकड़े थे जो वे लोग उसको भेंट कर रहे थे. डॉग फिश एक मछली का प्रकार होता है, एक प्रजाति होती है. He had made his first flight. वह अपनी पहली उड़ान भर चुका था. तो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है, समाप्त होती है. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब तक हम किसी काम को करने से डरते रहेंगे तब तक हम वो काम कभी कर नहीं पाएंगे. इसलिए हर एक नई शुरुआत से पहले हमें डर लगता है, लेकिन हमें उस डर को जीतना है, तभी हम आगे बढ़ के कुछ काम कर पाएंगे. तो बच्चों, कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और खूब अच्छे से रिवीजन करते रहिए. थैंक यू सो मच.